गुआंशु ने बेबी से सॉरी कहा और पेपर्स पे मुजिंग के फिंगरप्रिंट्स ले लिए और डॉक्टर से कहा कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें मुजिंग को ही बचाना है। लेकिन तभी मॉनिटर में हार्ट बीट की वेव्स दिखने लगी। नर्स ने बताया कि ये बेबी की हार्ट बीट है, बेबी अभी तक मरा नहीं है। फिर अगले सीन में 3 साल बीत गए थे। सुमो एक पॉपुलर सिंगर और एक्टर बन गया था और उसने पिछले 3 सालों में काफी सारे अवार्ड जीते हैं। उसके काफी सारे फैन हैं। सुमो से पूछा गया कि आखिर ये कैसे कर लेता है, वो एक ओमेगा है फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा है, एक एनिवर्सरी कॉल फैक्टर भी ये नहीं कर सकता। सुमो ने बताया कि इन सब का क्रेडिट तो उसके सारे फैन को जाता है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप अभी कोई टिप्स के लिए पूछ रहे हो तो मैं वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। और फिर जब उसे पूछा गया कि आज यहाँ पे जितने भी सितारे आए हैं उनमें से सुमो को क्या लगता है कि कौन उससे बेहतर है, तो तब सुमो ने बस यही जवाब दिया कि कैमरा ने सबकी बेस्ट मोमेंट कैप्चर की ही होगी। निंगी ये सब कुछ लाइव देख रहा था कि इतना घटिया होस्ट वो लोग कहाँ से ढूंढ के ले आए, और इसमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा शाओमो ही सबसे बेस्ट है। निंगी अभी स्कूल गेट के बाहर अपनी कार में था, तभी वहाँ पे किकी और हुआ आए और सुमो को देख के उसकी तारीफ करने लगी कि वो तो कितना कूल है। तो निंगी ने उन दोनों के सर पे उंगली फ्लिक की कि इतना करीब से स्क्रीन में मत देखो। तभी उसने एक आर्टिकल देखा जिसमें सुमो की लव रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। निंगी झूठ मूठ का शॉक्ड रह गया कि क्या हमारी सीक्रेट मैरिज के बारे में सबको पता चल गया। उसमें लिखा था कि अभी तो सुमो ने ये अनाउंस नहीं किया है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और सुमो ज्यादातर पार्टीज में भी नहीं जाता, लेकिन वो 3 सालों में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया है कि आखिर उसे इतना ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है, और फाइनली ये रिवील हो गया है। पहला कैंडिडेट है निंगी, जो निंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। निंगी को अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर से वो खुद को भी उल्लू बना रहा था कि सच में उन लोगों को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। लेकिन आगे उसमें लिखा था कि ये निंगी तो नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही डोमिनेटिंग बिजनेसमैन है, तो फिर वो ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। वो सिर्फ अपने काम में ही ध्यान देता है, उसकी कभी शादी नहीं होगी, वो सिंगल ही मर जाएगा। ये सब कुछ निंगी को एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया कि ये बेवकूफ मीडिया वाले भी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। निंगी ने आगे पढ़ना कंटिन्यू रखा कि सेकंड कैंडिडेट है चिन फैंग, जो इस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो गुड लुकिंग है और बहुत से लोगों को वो अट्रैक्टिव लगता है। वो रिच एंड जेंटलमैन है, तो वो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है। वो सच में एक बेस्ट अल्फा है, तो वो सुमो के लिए एकदम ही सूटेबल पार्टनर है। तो फिर हम उसके एंगेजमेंट की फॉर्मल अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे। ये पढ़ के निंगी बहुत ही गुस्सा हो गया कि चिन फैंग अगले 3 सालों में मेरे सामने मत आना, नहीं तो तुम गए समझो। लेकिन तभी उसने वहाँ पे चिन फैंग को देखा जो किकी को लेने आया था। निंगी कार से बाहर आया और चिन फैंग के साथ झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम हर वक्त मेरे ओमेगा के साथ होते हो, तो अब अफवाहें फैलने लगी है। चिन फैंग ने कहा कि हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम अपनी सीक्रेट मैरिज को पब्लिक क्यों नहीं कर देते। निंगी ने कहा कि मैं इसे इसलिए सीक्रेट रख रहा हूँ ताकि सुमो अपने बलबूते पे अपने करियर में आगे बढ़े।